हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, बजट आ चुका है एंड उतना कुछ खास नहीं था। उसकी वजह से हमने मार्केट का रिएक्शन भी देख चुके हैं। बट इसके अलावा ऑन द चार्ट्स और क्या मुझे दिख रहा है, उस पॉइंट को हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने ये लास्ट होप रखा था कि अगर बजट आता है तो हम एक बुल रैली की तरफ बढ़ सकते हैं, बट बजट भी अच्छा नहीं आया है। तो इसके नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए यहाँ से आगे, किस तरीके के स्विंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे हमें अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा करके। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरीके से मैं मार्केट को अगले वीक अप्रोच करूंगा। तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 को बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ पे एक राउंडिंग कब बनाया, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर दिखा हमें एंड यहाँ तक इसने नीचे आके एक बाउंस लिया एंड 2-3 दिन यहाँ पे होल्ड किया एंड आज के दिन जैसे बजट था तो इसके नीचे ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग भी दे चुका है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है दैट इज 24,600 टू 24,400 के आसपास सपोर्ट जोन है। सो यहाँ तक मार्केट आ सकता है करके हमने डिस्कस किया था, बट वो मार्केट आज ही इसने क्लोज कर दिया है। बट यहाँ पे एक और चीज क्या है जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज FIS वर इनएक्टिव बिकॉज ऑफ संडे। ठीक है, तो कल के दिन क्योंकि बजट खराब था तो एंड उनके लिए भी ये नेगेटिव है क्योंकि उनके ऊपर भी टैक्स वगैरह अप्लाई किया गया है। तो अगर वो भी सेलिंग करते हैं तो इसमें और एक फॉलो थ्रू सेलिंग आएगी जहां पे ये डबल डाउन नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल। एंड इसको हम मार्केट ब्रेड के हिसाब से अगर देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑन दिस पर्टिकुलर डे जो हमने फर्स्ट लो लगाया था, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डे पे वी वर कंप्लीटली बेरिश। जिस दिन नेट 52 वीक हाई जो था दैट वाज -20। ठीक है, मतलब 52 वीक के लो बहुत ज्यादा स्टॉक्स लगा रहे थे एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 SMA जो थे दैट वाज, ठीक है, 10.2 पे थे, मतलब ओवरसोल्ड के लेवल पे थे। यहां से हमने बाउंस किया, ठीक है, उसके बाद अगेन नया लो लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से नया लो लगाया है, बट नेट 52 वीक हाई में यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा है इवन ऑन मार्केट के ब्रेड नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 SMA जो थे ऑन दिस डे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। सो इन बोथ द साइड्स आई सी अ डाइवर्जेंस, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव मार्केट में एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज भी पॉजिटिव की वो बॉटम आउट की तरह काम करता है। जैसे कि जस्ट इमेजिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, 23 मार्च को मार्केट ने बॉटम आउट करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली उस दिन लॉकडाउन लगा था तो मार्केट उससे पहले ही गिरना स्टार्ट किया था, तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग इन एडवांस। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, मे बी फॉलो थ्रू सेलिंग कुछ दिनों के लिए आ सकती है। अगर मार्केट इसी तरीके से इंप्रूव होते गया ब्रेड्थ वाइज तो हमें अच्छे सेटअप्स दिख सकते हैं। बट मंडे के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि मैं साइड लाइन्स पे बैठूंगा, क्योंकि इवन इन द ब्रॉडर मार्केट, ठीक है, आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, ठीक है, मिड कैप सभी का चार्ट अभी बड़े कैंडल से रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, सभी का रिटेस्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन जो भी ब्रेकडाउन हुआ था स्ट्रक्चरल उसका रिटेस्ट होकर नया लो की तरफ सब बड़े हैं। ठीक है, हर सेक्टर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी में भी सेफ हुआ है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस यूएस मार्केट में एंड ऑल आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पे कुछ खास हो नहीं रहा है, बहुत ही वॉलेटाइल है। बट मेन थिंग क्या है, एक क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट, बट ये कुछ खास इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट से बाहर आ रहे हैं, तो ये एक साइड लाइन में रहेगा। USD INR थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, लेट्स सी कि किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। एंड कॉपर जैसे हमने डिस्कस किया था ये ऊपर जा रहा था, बट बिकॉज ऑफ द फ्राइडे ब्रूटल सेल ऑफ ये भी नीचे आ गया था, वरना हिंदुस्तान कॉपर का मेरा भी ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था। आई वॉज दैट 35% गेन, जो कि मुझे आज के दिन बजट के दिन मैं उसको क्लोज किया हूँ। इसका एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा मे बी इन फ्यू डेज। ठीक है, तो ये मे बी और थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, तो मे बी आने वाले टाइम में हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप सिल्वर का चार्ट देखोगे तो पूरी तरीके से टम्बल डाउन कर चुका है, ये पूरी तरीके से नीचे आया है, तो ये वोलेटाइल रहेगा। तो अगर मैं इन यूजुअली गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड नहीं करता तो मैं बाहर ही रहूंगा एंड मेटल्स में अभी थोड़े टाइम के लिए मैं होल्ड करूंगा जब तक ये स्ट्रक्चर सही नहीं बनते। इवन ऑन सिल्वर अगर आप देखोगे ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है, तो ये भी अभी बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स की लड़ाई नहीं चल रही, ये देश देश की चल रही है। रशिया सेल कर रहा है, चाइना सेल कर रहा है, समथिंग हैपनिंग लाइक दैट, जो बिग लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे
कोई भी कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है तो बी कॉशियस कि सेफ तरीके से खेलना। सो मंडे के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये सिंपल सा रहेगा कि मैं सिर्फ आराम से बाहर बैठ के देखूंगा साइडलाइंस में कि क्या हो रहा है मार्केट में। अगर यहां से मार्केट गैप डाउन या साइडवेज खुलता है तो ट्रेड बनता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, गैप अप खुलता है एंड इस कैंडल के ऊपर भी निकल जाता है, सो लेस लाइकली है कि वो होगा करके, तो मुझे कुछ दिनों में सेटअप्स दिख सकता है तो उनमें हम ट्रेड करेंगे। बट गैप डाउन खुलता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के पॉजिटिव क्लोज किया तो भी वो पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि बॉटम आउट की तरह वो काम करेगा। सो हमें टेक्निकली मार्केट के एक्शन के ऊपर रिएक्शन देना है, हमें कोई भी प्रिडिक्शन किए बिना जंप नहीं करना क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ही वॉलेटाइल है। इस टाइम पे अगर आप फोर्सफुली ट्रेड करोगे तो अपना ड्रॉडाउन अक्यूमुलेट करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एंड मैंने लास्ट वीक में भी आपको बोला था कि अगर आप ज्यादा ट्रेड नहीं करते तो भी कोई मिस आउट नहीं करोगे, जो कि सेम थिंग हुआ है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस दिन, फ्राइडे के दिन, ठीक है। 1 सेकेंड। तो उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड अगेन सेम लेवल पे है, तो कुछ भी खास आपने मिस नहीं किया। अभी मेजर बजट का इवेंट था वो भी चला गया है, तो अभी हमें नेक्स्ट क्लियर कट प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड करना है, जो कि आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।